सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है कि हम सात कलीसिया का मैसेज हम आजकल सीख कर आ रहा है। उसी में 14 कलीसिया का आखिरी भाग में हम अभी पहुंच गया है। तो ये 13 का कलीसिया ना, पिछले दिनों में हम देखा था कि उधर छोटा सा एक झुंड है, वो इसबेल की उपदेश में ना फंसते हुए परमेश्वर का वचन के हिसाब से अपना जीवन बिता दिया है। उन लोगों को बोला है कि मैं आने वाला हूं, मैं आने के टाइम तक तुमने क्या सीखा है। इसबेल की गलत उपदेशों से दूर होकर परमेश्वर का महिमा के लिए खड़ा है, वो आपको आखिरी तक पकड़ कर रखना है। ये भी परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है। हम उद्धार पाने के टाइम परमेश्वर ने अपना वचन हमारे हृदय में दिया है। पवित्र आत्मा को अपने हृदय में उसने दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे इम्मानुएल है, हमारे साथ है। उसको भी हम समझकर आखिरी तक हमको एक जैसी रखना है। हर एक विश्वासियों से परमेश्वर यही चाहता है, परंतु हम जानता है कि हमारा स्वभाव, हम जब तक इस दिनहीन शरीर में रहता है तब तक पूर्ण रीति से हम कोई भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। हमारे जीवन में कुछ कमी घटी आता है, परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम कमी घटी से दूर होकर परमेश्वर के लिए हम जीवन बिताए, है ना। आज हम 26 से आगे, 26, 27, 28, इस तीनों भाग में हम देख सकता है कि हमारे लिए एक प्रोमिस, एक वायदा किया हुआ है। हम जानता है कि हर एक कलीसिया में भी आखिरी में कलीसिया को जयवंत प्राप्त किया हुआ, अच्छा से मसीही जीवन बिता दिया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रतिफल देता है, इनाम देता है। ये हर एक कलीसिया के लिए, आज हमारे कलीसिया के लिए भी वो लागू है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम विश्वासी योगी के साथ परमेश्वर का भय भक्ति में, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताना। प्रभु आजकल हमको इस दुनिया में छोड़ के इसलिए गया है कि प्रभु हमको परखने के लिए रखा है, हमारा जीवन कैसा है। चाहिए तो हमने उद्धार पाया है, उसी टाइम चाहिए तो परमेश्वर को हमको भी लेकर स्वर्ग में जा सकता था, परंतु यूहन्ना का सुसमाचार 17वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करता है, जब पिताजी से ये बात का प्रार्थना करता है, याद करता है, मैंने एक झुंड को चुन लिया है, वो झुंड को मैं अभी इस दुनिया में छोड़कर आपके पास आ रहा है, इसलिए आपको ये काम करना है कि इनको संभालें। इसलिए हमको छोड़ा है कि हमारा विश्वास जीवन कैसा है, हम कितना ईमानदारी के साथ छोटा मोटा कोई भी काम हो, हम कितना ईमानदारी के साथ कर रहा है ना। ये हर एक काम में ईमानदारी होना चाहिए। इसलिए पिछले शनिवार को मैं थोड़ा अलग तरीके से ग्रुप में थोड़ा व्यवहार किया है, परंतु
मैं यही नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ कुछ अलग से व्यवहार करूं। मेरा सिर्फ सिर्फ यही उद्देश्य था कि कोई भी इसी में जुड़ जाता है, कृपया 1 घंटा बैठकर सीख सकता है तो इसी में बैठना है। नहीं तो झुंड बढ़ाने के लिए, लोगों को बढ़ाने से कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है ना। इसलिए आप लोगों का आत्मिक उन्नति के लिए, वजन आप लोगों के जीवन में काम करने के लिए मैंने ये बात आपको बता दिया है। किसी किसी को हो सकता है थोड़ा मिर्ची लगी होगा, कोई बात नहीं है, उसमें मैं परवाह ही नहीं करता है। मैं थोड़ा अलग से है, आपको स्टार्टिंग से मालूम है, मेरा स्वभाव थोड़ा अलग से है। कुछ भी गलत तरीके से चल रहा है तो बिल्कुल मैं डांटता भी है ना, आपका भलाई के लिए मैं कर रहा। आज आपको समझेगा नहीं, आप थोड़ा गुस्सा मेरे ऊपर हो जाता होगा, बोला तो बाकी सब लोग आके सिखाता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, हैं? इसलिए अंकल को क्या इतना तकलीफ है? ये अंकल को तकलीफ है भैया, है ना। आपका ये चाहता है कि कोई भी प्रभु का दास हो, आपको मालूम है एक क्लास लेने के लिए उनका कितना तकलीफ और परेशानी सहना पड़ता है। अभी भी मैं ऑफिस में ही बैठा है, अभी भी फ्री नहीं हुआ है ना। उसके इतना मेहनत के द्वारा सिखाने के लिए कोशिश करता है, परंतु उससे सा कोई भी लाभ नहीं उठाएगा तो कुछ मतलब नहीं। अभी भी मैंने ग्रुप में डाला है, भैया क्या करना है, बंद करना है क्या, चालू रखना है क्या, परंतु 2-3 लोग ने जवाब दिया है, बाकी किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या कुछ बोले अंकल क्या? चालू करने वाले में हैं? चालू करने वाले में क्या बोले? नहीं, मैंने कुछ पूछा है परंतु किसी ने भी जवाब नहीं दिया है। 2-3 लोग, शायद आप उसी ग्रुप में है क्या, मेरे को मालूम नहीं है। चालू। अच्छा। अच्छा, ये मीटिंग मीटिंग रखना है ना? रखना है ना। हाँ। ठीक है, वही पूछा था हम। परमेश्वर के वचन सीखने में जरूरी है ना? ब्रदर परंतु कोई भी उसका इंटरेस्ट नहीं ले रहा ना। कोई विवाह में जाता है, शादी पे जाता है, चालू करता है, कोई बर्थडे में जाता है, चालू करता है, कोई तो क्वेश्चन उस दिन पूछेगा चालू तो नहीं करना है कोई क्या? कोई जवाब नहीं देता है। पिछले शनिवार को मैंने एक क्वेश्चन पूछने के बाद 4-5 मिनट मैंने चुपचाप बैठ गया, मैंने सोचा कोई ना कोई जवाब दे दो। क्या मालूम, किसी को मालूम नहीं पड़ा। मैंने मैसेज 5 मिनट के लिए नहीं बोल रहा है, ऐसी ध्यान देता है लोग, बहुत दुखी की बात है। ब्रदर जवाब दिया था लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही थी, वहां पे आवाज नहीं पहुंच रही थी। ब्रदर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रहे हाँ, मैंने जवाब दिया था लेकिन मेरी आवाज वहां तक नहीं हैं। पहुंच रही थी। और मैं रोज आपका इस संदेश का मैं वेट करती हूँ, लेकिन कल क्या हमारे इसमें चर्च में भी गॉस्पल मीटिंग था तो कल मैं नहीं बैठ पाई ब्रदर। तो वो ये ना थी, अपना काम आता है, कलीसिया में भी मीटिंग होता है। हाँ जब जी। मिलके नहीं जुड़ रहा तो अच्छा है। मैं भी कभी कभी मैं भी नहीं जुड़ता है, हाँ कभी जी। प्रार्थना में भी मैं नहीं जुड़ता है, क्योंकि दूसरा कुछ काम, कलीसिया का कुछ काम होता है ना। उसी टाइम जोड़ो मत, वही मेरा विनती ओके। है ना। सब लोग ऐसी करो, नहीं अटेंशन नहीं दे सकता है, ध्यान नहीं हाँ। दे सकता है, दूसरा हम्म। काम अपन कर रहा है, प्लीज हम्म। इसी में जुड़ो मत। सिर्फ ओके मेरे क्लास ब्रदर। में मत जुड़ो, सबसे ओके विनती ब्रदर। करता हूँ, हाँ जी। है ना। दूसरा, 10 लोगों का मीटिंग में आपको जुड़ना है तो जुड़ो,
क्योंकि वो लोग कुछ पूछता भी नहीं है, उन लोगों को कुछ ये भी नहीं है। परंतु मैं आप लोगों से इतना प्रेम करता है, आप लोग आत्मिकता में आगे बढ़ना है, यही मेरा इच्छा है ना। उसी ब्रदर, का हमारे तो आत्मिक जीवन के लिए हमें तो काफी लाभ मिल रहा है, ये रेवलेशन से बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। आज इस उम्र में पहुंची हूं मैं 63 64 में, तो कई वचन ऐसे हैं जो एक नई रीति से अपने को सीखने को मिल रहे हैं, जिसका मीनिंग हमने अभी आज तक भी नहीं जाना था। वही है ना ब्रदर, अलग अलग भाई लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। ऐसा नहीं है मेरा कोई ज्ञान नहीं है, हाँ मेरा जी। कोई कुछ ही नहीं है। हाँ जी। आपको आप भी मैं बोल कंटिन्यू दूंगा, रखिए ब्रदर। हाँ मैंने टेस्टिमनी सबको बोला है, आपके लिए बोलता हूँ। मैंने कभी कोई बीटीएच नहीं किया है, बाइबल स्कूल में नहीं गया है, हाँ कहीं भी जी। नहीं गया है। परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बात दिखाता है, वो हाँ जी मैं ब्रदर। चाहता है कि लोगों को थोड़ा सिखा दे नहीं, वो आप बात। कंटिन्यू रखिए ब्रदर। ठीक है सर, बहुत बहुत एजरा की धन्यवाद। किताब में लिखा है, अंकल, सीखो और सिखाओ। नहीं नहीं, लालू लालू भाई का मेरे को मालूम है, वो कभी इसमें जुड़ जाएगा तो बिल्कुल वो ध्यान देता है। कुछ भाई बहन लोग हैं, बिल्कुल ध्यान देता है, मेरे को मालूम है। परंतु कई लोग ध्यान नहीं देता हम्म। है ना। इसलिए आपको ध्यान नहीं देना तो क्या फालतू क्या के लिए आपका मोबाइल का नेट कर्म कर रहे हो, और कुछ चीजों में उसी में यूज करो, है ओके। ना। मैंने हम्म। इसलिए मैंने ग्रुप में लिखा है, जॉर्ज जॉन को बेवकूफ बना सकता है, परंतु परमेश्वर को बेवकूफ नहीं रखो बना नहीं। सकता, सही बात है ब्रदर। है ना। कलीसिया के साथ, कलीसिया के अंदर हमने ऐसी ऐसी चीज सीख रहा है। परमेश्वर का क्रोध, यदि हम परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं देता है, हम मन हम्म। नहीं फिराता है, परमेश्वर का क्रोध आएगा। हरेक कलीसिया में लिखा है। अपन तुयतेरा का कलीसिया का भी पढ़ा था, जब हम देख सकता है कि जिसने परमेश्वर का वचन से दूर जाता है, उसी को बीमार में पलंग में पड़ा रहना पड़ेगा, उसी के साथ वाला लोगों को बहुत पीड़ा सकेगा, चर्च का लोगों को बहुत पीड़ा पड़ेगा, हमारा बच्चों लोगों को प्रभु मार डालता है। इतना हम्म। इतना परमेश्वर की वचन गंभीरता के साथ हम सीख रहा है, परंतु हम्म। उसी का कोई बोझ अपने ऊपर नहीं है। हम ऐसे सोचता है प्रभु कुछ नहीं करता है, परंतु एक दिन स्वर्ग में जाने का जरूर नहीं है, उसी के पगले एक दिन पकड़ेंगे, हाँ जी। है ना। जब जवाब देना और उसमें से बचना बहुत मुश्किल है। हर एक कलीसिया हम्म। में हम देख सकते हैं कि कलीसिया का भलाई को बोलता है, कलीसिया का बुराई को बोलता है, उसके हम्म। बाद कलीसिया को ये बताता है कि तुमको मन फिरा कर आना है, उसके लिए क्या करना है। ये हर एक चीजों को बताने के बाद, यदि मैं बार बार आपको मन फिराने के लिए बोल रहा है, आपने मन नहीं फिराएगा तो हम्म। परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध इस दुनिया में आएगा। स्वर्ग की बात का नहीं है, स्वर्ग में पहुंचने की बात नहीं कर रही, इस दुनिया में ही होएगा, यस ब्रदर। है ना। इसलिए हम उसी को सतर्क रखना है। मेरा मेरा नहीं है ये वचन, कभी भी ऐसा ना परमेश्वर का। सोचो जॉर्ज जॉन कुछ बोल रहा है ना। दुनिया नहीं। का जानकारी, दुनिया का भाषण, वो तो ठीक ही है, वो लोग अपना अपना बुद्धि से ज्ञान से बोलता है, परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है, कोई बुद्धि और ज्ञान से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से आता हाँ जी। है ना। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमको आगे बढ़ना है, आगे एक कंटिन्यू करना है, प्लीज यस ब्रदर। सबसे विनती करता है। अभी भी देखो कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सिर्फ वो सिस्टर और लालू भाई रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसी का भी रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है अभी भी। नहीं ब्रदर, हमारी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, आप सर, चालू रखिए। बंद नहीं करना है, बिल्कुल प्लीज। चालू। प्लीज ब्रदर। कभी कभी कैमरा नहीं खोलते बस, लेकिन सुनते हैं बच्चन को, क्योंकि भीड़ भाड़ से कभी हो जाता है हाँ। गलती। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, भीड़ भाड़ है तो मत 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 जुड़ो ना भैया, आप नहीं, भीड़ भाड़ में है तो मत कान में जुड़ा करो। कान में वो रीड लगा के अच्छे से सुनते हैं। नहीं, कभी भी नहीं सोच सकते यार, आप बाजार में जाएगा, बाजार में जाके कान में वो लगा के कितना ध्यान दे पाए। नहीं दे अपन पाए।
भाई अपने घर पे बैठ के बराबर ध्यान नहीं दे पा रहेगा तो बाजार में जाके क्या ध्यान दिएगा? कुछ नहीं सही होता है। सही। एक्चुअली ब्रदर हमारा रेस्पॉन्स इसलिए नहीं करते ब्रदर, हम तो रेस्पॉन्स करने का लायक नहीं है। हम इतना ब्रदर बिजी है, मैं वेरी वेरी सॉरी ब्रदर, मैं सही टाइम से जड़ नहीं पाते। और हमारे यहाँ पे नेट नहीं नहीं इतना नहीं वीक है ब्रदर। ब्रदर ब्रदर ब्रदर, मैंने नहीं जुड़ने का मैंने कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं जुड़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, परंतु जुड़ने के बाद अपन को ध्यान देना है, यही बात मैं कर रहा हूँ। सबको बिजी है, सबको कुछ हाँ काम है। उतना आप ठीक लोग है प्रभु का, ब्रदर। आपका प्रभु का दास लोग है, आपका सेवा, ये तो मेरा आपका बहुत बड़ा सेवा भी सौभाग्य है, है, सब मेरे को मुझे मालूम बहुत है, दिन से। है ना। परंतु हम इसी में जुड़ने के बाद हम दूसरा काम मत कर, है ना। सही ये बात। चालू हाँ करके वो तो दूसरे काम में सही बात मत ध्यान, है, राइट ब्रदर। सही है ना। बात। वही मैंने आपसे विनती करता है, बाकी ऐसा नहीं है। मैं नहीं बोल रहा है आप लोग रोज जुड़ो, आपको काम आता है, परिवार है, काम आ जाता है ना। रोज जुड़ नहीं पाता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। परंतु किस दिन जुड़ जाता है उसी दिन प्लीज ध्यान दिया कर। हाँ वो तो ओके ब्रदर। का वजन 100%, 100%। दो धारी तलवार की जैसी है ना। कभी भी हम वो चीज को भूले मत हैं। यदि आप नहीं जुड़ेगे तो आपका ऊपर इतना परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा, परंतु जुड़ने के बाद ध्यान नहीं दे रहा है, जब परमेश्वर का क्रोध और गुस्सा हमारे ऊपर ज्यादा भड़केगा, है ना। वो हमको ध्यान देना है ना। सही इसलिए बात है मैंने ब्रदर, ये सही बात। चाहता है कि ये बाइबल क्लास पढ़ने के द्वारा आज ठीक है, मैं क्लास नहीं ले रहे, थोड़ा अपन ऐसी बात करें, है ना। मैंने इसलिए है कि ये बाइबल स्टडी में आके जुड़कर परमेश्वर का क्रोध किसी के ऊपर ना आए, वही मेरा विचार, बाकी कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ आप लोगों के लाभ के लिए, आपने नहीं सुनेगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को कुछ नहीं है ना। मैं आके ये गंदा बोल के चले जाता हूँ। नहीं ब्रदर, आज अपनी गलती महसूस हुई। को प्रभु ने आपके द्वारा मेरा बात करी है कि हम लोग कितने मेरा गलत हैं। मेरा बच्चा जैसी समझ रहा है, ठीक है, इसलिए प्लीज गलत मत समझो मैं क्यों इसी चीज को बोल रहा है। अंकल जी, हम सुन नहीं पाते तो हम जुड़ते भी नहीं है, लेकिन जिस दिन हमें मतलब टाइम मिलता है तभी हम अगर सुन पाते हैं, बस तभी हम मीटिंग में जुड़ते हैं। नहीं, मालूम ना सिस्टर, ऐसी होना चाहिए, है ना। सबको हमको किसको दिखाना है, मैं जुड़ रहा है, परमेश्वर को। परमेश्वर को देख रहा हम्म। है ना। जॉर्ज अंकल को खुश करवाने के लिए कभी भी नहीं जुड़ो, है ना। कई कई लोग ऐसे बोलता है हमारा 8:30 बजे का प्रार्थना मीटिंग है, जॉर्ज जॉन अंकल जुड़ जाएगा तो 20-25 लोग जुड़ जाता है। कभी जॉर्ज जॉन अंकल नहीं है तो उसी दिन 5-10 लोग भी नहीं जुड़ता। ये मेरे को खुश करवाने के लिए आप लोग प्रेयर मीटिंग में जुड़ रहे हैं क्या? परमेश्वर को खुश करवाने के लिए प्रेयर मीटिंग में जुड़ रहे हैं क्या? सही बात है। है ना। कभी भी मेरे को, मैं ऐसा आदमी ही नहीं है, मैं ऐसी चीजों को ध्यान नहीं देता है, कौन जुड़ता है अंकल क्या जो है। जो अपन पहले ही जुड़ जाता है, अपन को पहले नहीं था कि ना अंकल जुड़ा है तो हमको जुड़ना है, नहीं माने तो वो कैसे बोलता है कि उनको कैसे पता हुआ अंकल आता है उस समय नहीं जुड़ता है। क्या क्या जैसे क्या, हम क्या? जुड़ गया, हम जुड़ गया तो हम्म। हमको पता नहीं कि अंकल आया नहीं आया। हैं? फिर वो लोग कैसे बोलते कि अंकल आता है तभी आता है, उनको कैसे पता कि वो जैसे देख के मेरे आ रहे हैं। मेरे को नहीं मालूम है, लोग मेरे से ऐसे बोलता है, मैं नहीं आएगा तो मेरे को मालूम नहीं है कितना लोग जुड़ जाता है, परंतु कुछ लोग मेरे को बोलता है वही तो हम लोग बोला कि अंकल। हमको जुड़ना है, अब हम भी है तो जुड़ना है, हाँ, हमको नहीं पता कि आज जुड़ा है नहीं जुड़ा है, तो हम क्या पता। नहीं, तो उन कुछ लोगों कुछ को लोग कैसे पता चल जाता है कि वो ऐसा करता है। ठीक है, छोड़ो ना। मैंने एक एग्जाम्पल बोला है, बाकी आप गुस्सा होने के लिए नहीं बोल रहे, आप रोज जुड़ रहे हो तो अच्छी बात है ना। ऐसा सब नहीं लोगों जुड़ का रहा है सोचना ना, अलग अलग है। ऐसा किसी में दिमाग में ऐसी है जॉर्ज जॉन अंकल को खुश करवाने के लिए जुड़ रहे हैं, तो मैंने बोला था ऐसा तो प्लीज मत जुड़े,
हाँ नहीं, परमेश्वर को मनुष्य को खुश खुश करवाना, करने के लिए परमेश्वर नहीं की। परमात्मा में जुड़ना है। हम तो हाँ, प्रार्थना जो इसलिए करते हैं वो परमेश्वर से आप करते हैं ना। रोशनी से जुड़ रही है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा है, किसने ऐसा कर रहा है हाँ उसी के लिए बोल रहा है। अंकल जी हम भी जुड़ जाते हैं डेली रोज, हमें ये नहीं कि आप अरे ही मैं आएंगे बोला ना, कोई सभी बात नहीं, भाई अच्छी आते हैं अच्छी, जब हम नहीं जुड़ते नहीं हैं। अच्छी बात है। जी मैंने जी जुड़ने वाले के लिए नहीं बोल रहा है, ये जी जी नहीं जी जुड़ रहा है ना, उन लोगों के लिए बोल रहा है। जी कभी मेरे को देख कर जुड़ रहा है, वो अच्छा नहीं है। जी अंकल है ना, जुड़ रहे हो तो हम परमेश्वर के लिए जुड़ना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना का बोझ हमारे जीवन में होना चाहिए, ऐसे हमको जुड़ना जी अंकल है ना, वही अपन को करना है ना। इसलिए गलत मत सोचो, हृदय के अंदर का बोझ है, आप हमारे लोगों के अंदर बारे तो में सर पेस मीटर चिंता, लगा हुआ है। आप लोगों के बारे में चिंता है, हम्म। इसलिए ये बात मैंने बीच बीच में आप लोगों को बोलता रहता है। परंतु अंकल पिछले आप शनिवार, जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं तो भी हम अपना प्रार्थना करते हैं और वापस आते हैं प्रार्थना करने के बाद हाँ वो सेवा भी रूम में। गलत है, वो भी गलत है। बहुत सारा लोग क्या है, वो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रिबन काटने के लिए आता ना, प्रार्थना के लिए ऐसे ही आता है, रिबन काट लिया चले गया। है ना, रोज ऐसा मत करो, ठीक है, कभी कुछ काम है, मैंने ऐसा नहीं बोल रहा है, आप करके चले जा सकता है, कोई ये नहीं है, परंतु काम नहीं है, फालतू हमको टाइम बर्बाद करना है, रील देखना है, व्हाट्सएप चलाना है, ऐसी ऐसी चीजों में मत जाओ। है ना, हम क्या काम कर रहे हैं उसका ईमानदारी होना चाहिए, है ना, वो हमको सीखना है। ब्रदर स्पेशली प्रभु का दास लोग एक अच्छा नमूना बनना चाहिए। जी जी सर। है ना, अभी यदि प्रभु का दास लोग इसी में लापरवाह करता है, आप आपको बच्चे को और कलीसिया का लोगों को कैसे समझा सकता है? बोला था भैया आप तो ऐसे ही कर रहे, हमसे क्या सिखा रहा है आप? आज का जवान लोग कम नहीं है, बहुत तेज है। हम्म, है ना, इसलिए प्लीज अच्छा नमूना बन के जिए, हमारा बच्चे लोग भी उसी हिसाब से प्रभु में आगे बढ़े। प्रभु आने के लिए देर है तो दूसरा एक पीढ़ी को हमको तैयार करना है, तैयार करके जाना है, नहीं तो कलीसिया का हालत क्या होगा? प्रभु का दास लोग उनके लिए बोल रहा है, क्या हालत होगा? टूट जाएगा कलीसिया, चलाने वाला है नहीं, परमेश्वर का वचन सिखाने वाला है नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं सीख रहा है ना। परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना चाहिए, पिछले टाइमों में परमेश्वर का वचन पढ़ना है तो बाइबल स्कूल में, बाइबल कॉलेज में 1 साल 2 साल 6 महीना हमारा घर परिवार छोड़कर हमको जाकर सीखना चाहिए था। परंतु ये कोविड के कारण परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक अनुग्रह हमारे ऊपर दिया है, हमारे बेडरूम में बैठकर, हमारे घर पे बैठकर अलग अलग परमेश्वर का दास लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, वो सीखकर हमारे जीवन में कुछ एक्सपीरियंस होने के लिए, उसी हिसाब से हमारे जीवन को बिताने के लिए, हमारा कलीसिया में इसी बात को हम सिखाने के लिए, मैंने प्रभु का दास लोगों को विनती करता हूँ, आप लोग ये, अभी वो सिस्टर ने एक्सपीरियंस बोला है, कभी ऐसी पढ़ाई नहीं सुना है, मैं मेरा मेरिट नहीं बोल रहा है, परमेश्वर ऐसी बात करवा रहा है, कर रहा है ना, वो आपको सीखकर आपको भी अपना कलीसिया को, लोगों को, अपना परिवार को, लोगों को आगे बढ़ाना है। पर जून ब्रदर चलाया, आपने जो आज जो बताया है ना ब्रदर, मैं वैसा ही कर रही थी। मोबाइल पे जुड़ने के बाद मोबाइल में पास रखती थी, सुनती रहती थी, लेकिन हाथ के द्वारा दूसरा काम करती रहती थी। कुछ भी करना है, मशीन का काम है, कुछ भी है, लेकिन मेरा ध्यान जो है वचन पे था। लेकिन आज मुझे ये मेरी कमी मुझे समझ में आई है कि मुझे पूरी रीति से, पूरे तौर से प्रभु के सम्मुख उपस्थित रहना है। आज मैंने मेरे वही हाथ का आज मैंने मेरे हाथ का सारा काम यहाँ पे छोड़ दिया ब्रदर। आज पता चला कि मैं कितना गलत कर रही थी,
कितना मैं प्रभु का मतलब अनादर कर रही थी। कहते नहीं हैं ना सिस्टर, हम बचपन में लेके। हाँ जी मैंने बोलिए। मैंने एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। कई हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ रहा है, उसी हाँ का मीटिंग में जाके हम बैठेंगे तो कोई करके बैठेंगे क्या? नहीं है नहीं ना। उनको हम मैं इतना आदर देता है। हम हम्म, स्कूल में जाता है, हमारे टीचर को हम इतना आदर देके हुए 4-5 घंटा हम बैठ जाता है। हाँ जी परंतु सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी हम्म, बहुत महान परमेश्वर के सामने हम हम्म। लापरवाही से कैसे बैठ सकता है? सही, प्रभु का धन्यवाद कि आज मुझे मेरी गलतियां पता चली कि मुझे किस तरह प्रभु के सामने रहना है, प्रभु का आदर करना है। ब्रदर, मैं प्रभु से भी क्षमा मांगती हूँ इस बात के लिए कि मुझे पूरी है ना। तौर से एक मन से होकर मुझे प्रभु के सामने बैठना है प्रभु। बिल्कुल 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 वही करना है दोस्तों, हाँ जी ब्रदर। और कुछ नहीं है ना। हम भी प्रभु का वचन सिखाता है, हम भी इतना कोशिश करता है परमेश्वर हमसे बातें हम्म, करे, हम दूसरों को कुछ सिखाएंगे तो उनको कुछ उससे लाभ मिल पाए। हाँ ना जी सिर्फ सिर्फ नाम के लिए नहीं है। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, नाम के लिए नहीं है। नहीं मेरा इच्छा यही है सब लोग इसी में शामिल हो जाए। मेरा नहीं, हम्म, किसी का भी हो, कोई भी प्रभु का हम्म, दास हो, हमको सिखाता है ना, उसी में हमको ध्यान देना है। प्रभु हाँ के जी सामने हमको भयभक्ति के साथ हम्म, जीवन बिताना है। आज मैंने एक भाई से बात कर रहा था, वो भाई बोल रहा था उनका कलीसिया में एक बहन है, छोटी बहन है। वो आराधना के टाइम कुर्सी के ऊपर पांव रखकर आराधना में बैठ जाता है। ब्रेड वाइन आता है, उसी टाइम में भी पांव नीचे नहीं रखेगा, हम्म, पांव कुर्सी के ऊपर रख के रोटी हम्म। तोड़ता है। हाँ जी। क्या है ये? नहीं ब्रदर, ये बोझ तो मेरे में भी आया क्योंकि मैंने इधर अपने बेथेल कलीसिया में भी एक दो बहनों को ऐसे कुर्सी के ऊपर चौकड़ी मारकर बैठे हुए देखा है। मेरा मन इतना एकदम से दुखी हो गया कि हम लोग प्रभु को कैसा आदर कर रहे हैं। और मेरे मन में बोझ भी आया कि मैं एक दिन मैं उनसे बात करूंगी कि प्रभु के सामने हमको किस रीति से बैठना है। नहीं नहीं सिस्टर, उसी टाइम है ना, सबके सामने बात मत करना, उनको अलग से बुला के हाँ जी हाँ प्रेम जी। से उनको समझाना है हाँ ना जी सिस्टर। आपसे मेरे को थोड़ा बात करना है ना। हम्म। आप गलत मत समझना है। प्रभु ने हाँ जी मुझे एक बोझ दिया है, आप ऐसी हम्म, प्रभु का सामने बैठ रहा है, ये गलत है। थोड़ा सा गलत सुधर नहीं। जाना है ना। ये अपन हम्म। प्यार से उनको समझाना है, वो सुनो ना सुनो अलग बात हाँ जी है ना। एगस्केल को भी, एगस्केल से भी बात करता है। वो क्या बोलता है? तुम्हारा काम यही है, परमेश्वर का वचन तुमको उसको सुनाना है। वो हम्म, सुनो ना सुनो उनका काम। हम्म, यदि हम नहीं सुना रहा है, वो लोग प्रभु में नहीं आ रहा है, उनका जीवन में कोई सुधरावट नहीं आ रहा है, हम्म, वो मेरा गलती है, उसी का बोझ मेरे ऊपर आ जाएगा। परंतु मैंने कुछ बोल दिया है, वो लोग नहीं सुन रहा है, उनके ऊपर आ जाता है ना। इसलिए ऐसी कुछ गलतियां दिख रहा है तो स्पेशली हमारा कलीसिया का लीडर लोगों का एक कर्तव्य है कि आराधना में कोई मीटिंग में आंख बंद करके मत बैठना। अपना ओके। बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो हम्म, सकता है कोई अमीर घर की लड़की होगा, लड़का होगा, हम्म, है ना। इसी बात को हमको उनसे बोलना है, भैया ये गलत कर रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़ो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु का ऐसा लोगों का जरूर नहीं है, नहीं है। ऐसा होकर चले जाएगा होगा, जाने दो, कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करो, हम्म, है ना। बहुत सारा प्रैक्टिकल बात है हमारे जीवन में, हम्म, हम्म, है ना। हम ठीक है, आज मैं क्लास से नहीं ले रहा है, कुछ जनरली बात अपन करेंगे, उससे प्रभु हमको मदद करे, है ना। हम आ, रोटी तोड़ता है ना, हम हर संडे को आके रोटी तोड़ता है। हाँ जी ये रोटी हमारे हाथ में आता है, वाइन हमारे हाथ में आता है, जब क्या हो रहा है? हम रोटी को कोई महत्व दे रहे हैं क्या? वाइन को थोड़ी महत्व दे रहे हैं क्या? क्या करता है, क्या के लिए हमने रोटी और वाइन से लेता है?
प्रभु की याद करी, उसके बलिदान को याद करते हैं। हाँ, प्रभु का बलिदान को याद करना है ना। रोटी हमारे हाथ में आने के टाइम ये हमको देखना है वो रोटी कैसे बन गया है ना। गेहूं का पेड़ है, वो पहले पेड़ को काटेगा, वो पौधे को काटेगा, उसके बाद उनको लेके आकर दाना चक्की में डालकर पीसता है, कितना दर्द और तकलीफ हो जाता है। उसके बाद वो रोटी बन जाता है, वो हमको खाने के लिए आता है ना। बहुत बार ये हमको याद करना है, बहुत बार क्या रोटी में मुंह में डालता है ना, जब मेरे हृदय में ऐसी आता है, देखो ये रोटी इतना परेशानी होकर रोटी बन के आया है, अभी मैंने मुंह में डाल रहा है, मैं भी चबा रहा हूं उसको, रोटी को, और मैं दुख दे रहा है। ओके। है ना, यही हमको याद करना है। ओके। ना सिर्फ रोटी में कोई महत्व नहीं है, आराधना में हमको वही करना है, वही नायकता धाकरस भी वही हमको देखना है ना। हर एक चीजों में हमको कितना हम कर रहा है, कम ही करो। प्रभु नहीं चाहता है बहुत ज्यादा ज्यादा काम अपन करो, कम ही करो, परंतु इन सिंसियरिटी, है ना, क्या बोलता है सागर, ईमानदारी। हाँ, ईमानदारी से हमको करना। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि तुम बड़ा बड़ा काम करो, छोटा छोटा ही करो, है ना। हम न्याय के सिंहासन के सामने हमको प्रतिफल मिलता है, उसी टाइम हमने एक सीखा था कि प्रभु जब आएगा था, जब हमारा काम सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का जैसी है क्या, और घास फूस लकड़ी जैसी है क्या। हम जानते हैं कि 10,000 रुपये में घास फूस लकड़ी रहेगा तो बहुत बहुत मिलेगा, सब लोग देखता है। परंतु 10,000 में सोना चांदी कोई बहुमूल्य पत्थर लेने के लिए जाएगा तो किसी को भी मालूम ही नहीं है, हमारा जेब में एक कोने पे भी वो नहीं आएगा, है ना। इसलिए परमेश्वर चाहता है क्वांटिटी में नहीं है, क्वालिटी, गुण अच्छा होना चाहिए। मात्रा बढ़ाने से कुछ भी मतलब नहीं, है ना। इसलिए हम 1 घंटे परमेश्वर के सामने आके बैठ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना आए, है ना। इफिसुस का कलीसिया में भी हमने वही देखा है, यदि तुम मन नहीं फिराएगा तो तुम्हारा दीवट को मैं उधर से हटा दूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने वो मैसेज दिया है, उसका 300 साल के बाद इफिसुस का कलीसिया इस दुनिया से चले गया। इफिसुस का अभी कलीसिया है नहीं, परमेश्वर ने हटा दिया है ना। हर एक कलीसिया को ये मैसेज दे रहा है। थीतरा का कलीसिया भी खतरनाक मैसेज है ना। एक बार हम उसी के पढ़े प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, उसका 21, 22, 23 पढ़ना ब्रदर। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उस रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो उन्हें बड़ा क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और तब सब कलीसियां जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। है ना, ये कभी ना भूले, कितना खतरनाक रीति से प्रभु यीशु मसीह का चेतावनी है ना। इसलिए हम परमेश्वर का वचन को सीखने के टाइम अच्छा से हम ध्यान देते हुए आगे हम पढ़े ना। अभी टाइम भी कितना हो गया, टाइम हो गया क्या? थोड़ा और 12 मिनट और, 12 मिनट और, है ना। ठीक है, थोड़ा सा हम आज का वचन में जाएंगे। 26 से लेकर
26 पद से आगे बढ़ना ब्रदर। जो जय पाए 26 से। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ना। ये हम जानता है कि गलती करेगा तो मन नहीं फिराएगा तो परमेश्वर का दंड और क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है, परंतु गलतियों से हम जय प्राप्त होते हुए विश्वासी योगी के साथ मृत्यु तक, है ना। स्मुरना का कलीसिया में दिखा है, मृत्यु तक विश्वासी योगी रखो, मैं जीवन का मुकुट तुमको दे दूंगा। इधर भी वही है, वो छोटा सा एक जुन प्रभु का बातों में ध्यान करते हुए बहुत ज्यादा लोग प्रभु से दूर गया है, इस्राएल के उपदेश में चले गया है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चला है। वो लोगों को भी सबको बोल रहा है जय पा, मसीह के जीवन में जय पाना बहुत जरूरी है। जय पाने के लिए परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में छोड़ के गया है। हम कितना परमेश्वर में विश्वासी योगी के साथ हम जय प्राप्त होते हुए, हमको हारने के लिए नहीं, हमारा परमेश्वर जय पाया हुआ प्रभु है। वो प्रभु का बच्चा भी दुनिया में हारने के लिए नहीं, पीछे हटने के लिए नहीं, हम प्रभु का वचन में आगे बढ़ते हुए जय पाने के लिए। हर एक कलीसिया में यही बोल रहा है, जय पाने वाला लोग होना चाहिए, है ना। हम कब जय पाता है? परमेश्वर का वचन को हम ध्यान देखता है, उसी से हम सीखता है, उसी के सामने हम बैठ जाता है, जब हम जय प्राप्त कर सकता है। नहीं तो हम नहीं कर सकता है, हमारा कोई ताकत नहीं है। हमारा शत्रु बहुत ताकत वाला है। यदि हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है, परमेश्वर का वचन को हम ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी हमारे जीवन है, तो शैतान को हमको गिराने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कैसे हम जय प्राप्त करेगा? परमेश्वर हर एक कलीसिया को, हर एक विश्वासियों को ये बताता है कि हमेशा तुम्हारा आत्मिक जीवन में जय प्राप्त होने वाला लोग होना चाहिए। ठीक है, हमने उद्धार पाया है, उसी टाइम हमारा जय हो गया है, प्रभु को हमको अंगीकार किया है, प्रभु हमारे हृदय में आया है, हम जयवंत लोग हैं। परंतु हमेशा हमको उसी में आगे बढ़ना है ना। हम खेल कूद करने वाला है, कभी एक बार जीत गया उसका मतलब हमेशा थोड़ी जीतता है ना। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चलता रहता है, कभी इंडिया जीतता है, कभी ऑस्ट्रेलिया जीतता है, कभी न्यूजीलैंड जीत जाता है। एक बार इंडिया जीत गए तो हमेशा ऐसा थोड़ी है 5 साल के बाद वो फिर जीतेगा। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ता है, जब वो दोबारा जीत सकता है। हमारा मसीह की जीवन भी ऐसी है, परमेश्वर ने फ्री में हमको जीत दिया है। हम शैतान के अधीनता में थे, पराजित लोग थे, हम नरक की ओर जाने वाला लोग थे, परंतु परमेश्वर ने अपना दया से, अपना अनुग्रह से मुफ्त में हमको उद्धार दिया है। हम जय प्राप्त हो गया है, हम परमेश्वर के झुंड में जुड़ गया है, परंतु उसी से काफी नहीं है। हम उद्धार पाने के टाइम हमारे घर पे एक छोटा बच्चा पैदा होता ना, ऐसी हमारा पैदा होता है। हम उद्धार पाने के टाइम एक छोटा सा बच्चा है परमेश्वर का भवन में। परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर का वचन दूध है ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय 2 में हम देख सकते हैं कि दूध पीते हुए हमको आगे बढ़ना है।
कभी यदि हमारे घर पे कोई बच्चा पैदा होता है, वो बच्चे को आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका शरीर आगे नहीं बढ़ रहा है, उसी का सब ऐसी की ऐसी है, 1 साल के बाद भी पलंग में पड़ा रहता है, रोता रहता है, सिर्फ दूध ही पीता है और कुछ खाता नहीं है। उनका माता पिता लोगों को कितना कितना वेदना उनका हृदय में होता है। यदि हम दुनिया का लोगों को, हमारा बच्चा लोग आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा दर्द है, तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर खुद उनका जीवन देकर हमको एक नया जन्म दिया है। वो परमेश्वर में और वो प्रभु यीशु मसीह में कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। परमेश्वर का भवन में जन्म होना है, मसीही में आगे बढ़ना है, मसीही में चलना है, मसीही में दौड़ना है, मसीही में दूसरों को बोलने के लिए, गवाही देने के लिए हमको बोलना है। हमारे जीवन में मसीही एक शुद्धिकरण हमारे जीवन में होना है। ये सब परमेश्वर हमसे चाहता है ना। जब मैंने ये क्लास चालू किया था, वही सब्जेक्ट मैंने स्टार्टिंग में दिया था, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ। हम मसीही जीवन का प्रायोगिकता में हमको कैसे बढ़ सकता है। जब ऐसी बढ़ेगा तो ही वही जय प्राप्त होता है, उसी को ही इनाम मिलता है, बाकी किसी को भी इनाम नहीं मिलेगा। जय प्राप्त होने के लिए हमको काम करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करते रहो, अंत तक। हम इस दुनिया में नौकरी करेंगे तो हमारा 58 साल के बाद, 60 साल के बाद हमारा रिटायरमेंट होता है। उसके बाद काम करने के लिए सरकार नहीं देता है। परंतु हमारा परमेश्वर का सरकार ऐसी नहीं है। परमेश्वर का सरकार हमको कुछ काम दिया है, हमारे लाइफ में कोई रिटायरमेंट नहीं है, हमको अंत तक करना है। अभी मैंने स्मुरना का कलीसिया में भी वही बोला था, मृत्यु तक हमको काम करना है। उन पर अंत तक काम करना है। हमारा ऐसी एक इरादा है क्या हमारे हृदय में? हमने बहुत बार ऐसे सोचा है, अरे यार, मेरा सुसमाचार के द्वारा कई लोग प्रभु में आया है, मैंने कलीसिया का कलीसिया हो गया है, अभी मेरे को क्या करना है? कभी हम ऐसा नहीं सोचना है, हमको आगे भी बढ़ना है। इसलिए फिलिपियों की किताब 3 अध्याय का उसका 14 पद में 14 वर्स में लिखा है, पीछे की बातों को भूल जाओ। हमने पहले क्या किया है उसी के बारे में सोच के हमको बैठने का नहीं है, वो हमको भूलना है। हमने बहुत काम किया होगा, प्रभु के लिए बहुत मेहनत किया हुआ होगा, वो हमारे लिए बोनस नहीं है ना। इसी दुनिया में हो सकता है हम कुछ मेहनत करके कुछ कमा दिए तो हमको आखिरी टाइम में थोड़ा आराम कर सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन में ऐसा कभी भी किसी को भी आराम नहीं है, किसी को भी आराम नहीं कर सकता है। आखिरी तक हमको मेहनत करना है, आखिरी तक हमको काम करना है, अंत तक, मृत्यु तक, प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक प्रभु के लिए हमको काम करना है। हमको पीछे की बातों को हमको भूलकर आगे की ओर हमको देखना है। हमारा फोकस हमेशा प्रभु यीशु मसीह आएगा, नहीं तो हमारा मृत्यु है, उसी टाइम तक हमको प्रभु का सेवा करते हुए जीवन बिताना है। कभी लोग हम सोचता होगा, ठीक है भैया, मेरे को कुछ बीमारी हो गया, मैं बहुत बुजुर्ग हो गया, मैं चल नहीं पा रहा है, फिर नहीं पा रहा है, मैं क्या सेवा करूं, मेरे से सेवा नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? सेवा बहुत है। हम कभी पलंग में भी पड़े रहते हुए हमारा कलीसिया का लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकता है, कलीसिया का लोग हमारे पास हमको मिलने के लिए आता है, उसी को हमको प्रोत्साहन दे सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है, कुछ भी काम हम प्रभु का महिमा के लिए कर सकता है अंत तक, है ना। उसी के अलावा कुछ है नहीं है। अनुसार अंत तक करते रहना, ये कंटिन्यूस करना है, कंटिन्यूस करना। कभी टाइम मिलेगा तो हमको करना, ऐसा नहीं है। प्रभु का महिमा के लिए, जय प्राप्त करने के लिए, जिसने अंत तक मेहनत करता है वही लोग ही जय प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है।
है ना। इसलिए हम अंत तक जय पाते हुए अंत तक सेवा करने के लिए जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करना है, मेरे कामों के अनुसार करना है। बहुत बार हम क्या करता है, हम हमारा मस्ती में, हमारा मजाक में, हमारा हिसाब से हम सेवा कर रहा है। ऐसा नहीं, मैं क्या सोचता है ऐसा करना, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली लिखा है, मेरे कामों के अनुसार करना है। हमारे काम करने का स्टैंडर्ड प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन में हमको दिया हुआ है, हमको क्या क्या करना है। कलीसिया का कोई लिखित में है नहीं है। स्पेशली हम जानता है कि बाकी डिनोमिनेशन में, बाकी कलीसियाओं में उनका अलग से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के रखता है, परंतु हमारे ब्रदरन वालों के लोगों के बीच में स्पेशली ऐसी कुछ चीज है नहीं है। हमको सिर्फ हमारा स्टैंडर्ड परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है उसी हिसाब से हमारा जीवन अंत तक करना है। हमको परमेश्वर का वचन से दूर नहीं होना है ना। वही बोल रहा, मेरा अनुसार, मैं आपसे क्या बोल रहा है वही करना है। बहुत बार हम हमारा मर्जी से हम काम करता है, परमेश्वर का जय प्राप्त नहीं कर पाएगा हम। इसलिए मैं समाप्त करता हूं। आगे का उसका प्रतिबल के बारे में अगले हफ्ते हम सीखेंगे, है ना। किसी को भी हृदय में मैंने दुख पहुंचाएगा तो प्लीज माफ कर लेना। नहीं ब्रदर, नहीं। आत्मिकता के हिसाब से आपका हृदय में दुख पहुंच गया हो तो मैं बहुत नहीं आनंदित हूँ। ब्रदर, नहीं ब्रदर, मैं आनंदित हूँ। बल्कि अपनी